नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द बिग डैडी शो पिता-पुत्र की यादों के किस्से। तो इसके अंदर और आज हमारा एपिसोड 3 है। आज हम बात करेंगे कि 1998 की एक कुछ ऐसा वक़्त पापा जी की ज़िंदगी में आया, जब वो बहुत जो ऐसी सर्दी होती थी जिसके अंदर लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे। उस सर्दी के अंदर वो बाइक पे बैठकर और मुझे लगता है करीबन 45 जैसे कि वो होगा किलोमीटर, है ना? बिल्कुल। 40-45 किलोमीटर वो अपनी ड्यूटी पे जाते थे और वहाँ पर जब तक ये जाते तब तक ये पूरे एक प्रकार से जैसे मतलब अकड़न से भर जाते थे। तो वैसा का वैसा वहाँ पर ये जाकर और रुक जाते थे और फिर ये आराम से वहाँ से नीचे उतरते, फिर ये अपने हिलते। तो ऐसा वक़्त आया जब ऐसी ठंड होती थी और उस ठंड के अंदर भी इन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और पूरे जो कि निडरता से वो जो संघर्ष का जो दौर था, वो दौर इन्होंने पार किया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वाणी से वो जो वक़्त है, वो जो यादें हैं, उसको फिर से ताज़ा करें। धन्यवाद। ये जो बता रहे हैं वक़्त, पहले मेरी पोस्टिंग संगर में थी। संगर में मेरी पोस्ट है जो सरप्लस हो गई और मुझे श्योपुरा में पदस्थापन कर दिया। तो संगर के पास 7-5 की आबादी में मेरा घर था। वहाँ से मैं श्योपुरा अप डाउन किया करता था। 45-50 किलोमीटर एक तरफ था, डेली का 100 किलोमीटर का सफ़र था। तो उस टाइम में मोटरसाइकिल पर मेरा आना जाना था, क्योंकि जैसे ही एकदम से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, घर परिवार नहीं छोड़ सकता था। वहाँ जो बिरानी ज़मीन थी उसकी भी मेरी कास्ट थी, इसलिए आना जाना ज़रूरी था। बात ये 1998 की है। 1998 के अंदर लगातार 3.5 महीने तक रात दिन धुंध एक साथ रही। इतनी धुंध, इतना कोहरा कि धूप निकली, ज़बरदस्त ठंड थी। तो उस ठंड में मैं हमेशा अप डाउन करता था और वहाँ पर मैं कार्यवाहक प्रधानाध्यापक भी था, इसलिए जाना आना भी ज़रूरी था, मीटिंगों में भी जाना। लेकिन जैसे ही मैं संघर से निकलता, पालीवाला पहुँचता, तो मैं एकदम ठंडा हो जाता। वहाँ मैं मोटरसाइकिल रोकता, मेरे दोनों हाथों को मोटरसाइकिल की जो इंजन है उस पर लगाता, लगा करके कुछ देर गर्म करता, फिर मैं वापस स्टार्ट करता। जैसे ही मैं श्योपुरा पहुँचता, वहाँ मेरे एक अजीज मित्र साथी थे, शिषपाल जी मीणा। वो मेरा वहाँ वेट करते और मेरे लिए चाय बना करके वो रखते और स्टील वाले गिलास में भर के मुझे चाय देते और मैं उस चाय को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेता, जिससे कि मेरे हाथ गर्म हो जाएं और मैं चाय पीता रहूं। और मैं चाय पीने के बाद फिर मैं अपने आप को तरोताज़ा हो जाता। कपड़े इतने गीले हो जाते कि दो दो पैंट पहन के जाते, एक पैंट उतार के बाहर सुखा देते, ऊपर एक शॉल भी होता उसको भी निचोड़ते, पानी निकलता उसमें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम दोबारा अध्ययन अध्यापन में अपने प्रधानाध्यापक कार्य में लग जाते। जैसे 4:30 बजे वैसी धुंध वैसे ही अंधेरा, वापस फिर इस तरह से पहुंच जाते वापस घर। तो ये मेरी दिनचर्या थी। तो एक बार वहाँ जब 26 जनवरी थी, तो वहाँ एक कोई पावड़िया वाला रोल करना था। तो वो भी पावड़िया वाले रोल में मैंने कहा ये एक रोल ये मेरा भी कर दो, कि पूर्ण राम कहाँ से आता है। तो बच्चों ने, मैंने उनको लिख के दिया, उन्होंने वो एक पावड़िया वाला गीत भी गाया कि आप, जैसे उन्होंने पावड़िया बोलते हैं गाँव में, ऐसे उन्होंने कहा कि आप हो एक पूर्ण राम जी प्राध्यापक थे मारा हो गुरु जी थे पधारो, सात वाली बादी में हूँ शिव गंगा, थाने ते मोटरसाइकिल स्यों पधारो, थाने लागे बोली ठंड मारी, पढ़ाई में रेवे थाने चाय गोरे ध्यान शिव गंगा। इस तरह से उन्होंने, बच्चों ने एक गीत भी गाया, क्योंकि वो ठंड इतनी थी कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता यूँ कांपता हुआ पहुँचता। तो वही, ऐसा देखो, संघर्ष के दिन थे, संघर्ष करना ही होता है, स्ट्रगल के बगैर कुछ बनता भी नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और गांव वालों ने मेरा बड़ा सहयोग किया। जैसे ही मैंने कहा यार दूरी बहुत ज़्यादा है, आना जाना मुश्किल है, मैं तो 15,000 ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। तो शिषपाल जी मीणा, ओम प्रकाश जी सैनी, वहाँ एक और मीणा जी थे, सभी ने बड़ा प्रयास किया कि नहीं आप जाओ, नहीं आपके लिए यहाँ क्वार्टर बना देते हैं। तो उस समय 1998 में छोपरावास के बासिंदों ने, सभी ने 11,1100 रुपये दिए। 7 SDM के भट्टे वालों ने सभी मुझे 500-500 ईंट दी। तो वो एक दो कमरे, एक पशुओं के लिए और टॉयलेट बाथरूम, चार दीवारी, मेन गेट, पंखे, खिड़कियाँ,
सब मुझे उन्होंने बना के दिए, और फिर मैं 2000 के अंदर वहाँ सह-परिवार उस क्वार्टर में रहने के लिए चला गया। तो गाँव का भी बड़ा सहयोग रहा। श्योपुरा गाँव ने इतना ही मुझे इज़्ज़त बख्शी, इतनी इज़्ज़त बख्शी कि वो एक बार जैसे इंदिरा जी मेहरा मेरे पास आए, मेरी वहाँ से विदाई हुई, तो मेहरा जी ने मुझे कहा कि यार आप तो इतनी ज़्यादा आपको इज़्ज़त दी गाँव वालों ने कि सारी इज़्ज़त ही वहाँ से लेके आ गए, शायद हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे मेरे बॉस इंदिरा जी मेहरा के शब्द थे। तो मैं अभी भी तहे दिल से उस गाँव को याद करता हूँ। उनकी यादें मेरे अभी भी दिल, दिमाग और मन में छाई हुई हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं इतना ही बतलाता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों के अंदर आपने वो जो यादें थी उसको हम सबके बीच में रखा और बहुत ही सुंदर लगा ये आपका जो संघर्ष था और गाँव का जो सहयोग होता है, सबका जब सहयोग हो जाता है, तो जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं, उस स्वर्ग की अनुभूति हमें इसी धरती पर हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, इसी के साथ में हम इस एपिसोड को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास तौर पर जो श्योपुरा जो गाँव है, उसके अंदर इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। उसके जो सारे जो लोग हैं, वो देखें। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।